आप देख रहे हैं फसल क्रांति में हम आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और हमारे साथ कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के डीन मौजूद हैं, डॉक्टर मानव इंदर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। हाँ जी। सबसे पहला मेरा सवाल है सर आपसे, जो ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, इसकी शुरुआत कब हुई यहाँ? जो सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ इस न्यू कॉलेज में। ये कॉलेज 2018 में स्टार्ट किया गया। इसका जो फर्स्ट बैच है, जो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, वो 2019 में शुरू हुआ। और मेरे को आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो पिछले साल 2023 में इसका जो पहला बैच है वो स्टूडेंट्स पास आउट हुए। सर अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, खासकर पंजाब जो एक कृषि प्रधान राज्य की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जैसे किन्नू जैसी क्रॉप है, मतलब बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जो हॉर्टिकल्चर की अच्छी क्रॉप जानी जाती हैं। तो कितना यहाँ पे मतलब कितना बदलाव देखा जा रहा है अभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लेकर? असल में ऐसा है कि पंजाब में ख़ास तौर पे जो खेती है वो धान और गेहूँ की ही है और उसको डिवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरत है। उस डिवर्सिफिकेशन के लिए हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा रोल है। उसका कहने का मतलब है कि जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की जो खेती है उसकी बहुत ज़रूरत है, तो वो करनी होनी चाहिए, इसीलिए ये कॉलेज स्टार्ट हुआ। क्या क्या संभावनाएं हैं सर, जो स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर में जाके अपनी स्टडी करते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और जो हमारे किसान भाई हैं जो डाइवर्सिफिकेशन करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप को अपनाते हैं उनके लिए क्या आपका क्या नज़रिया है इसमें? देखो ऐसा है जी, जो हमारी किसी भी खेती को अगर हमने टेक्निकली गाइड करना है तो उसके लिए जो ग्रेजुएट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो चाहे एमएससी का स्टूडेंट है, चाहे पीएचडी का है और यूजी स्टूडेंट है, उसको एक प्रॉपर एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए ये कॉलेज स्टार्ट किया गया, ताकि हमें अगर हॉर्टिकल्चर को पंजाब में डिवर्सिफिकेशन के रूप में देखना है, व्हीट एंड राइस सिस्टम को चेंज करना है, तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। तो यही इस कॉलेज का मेजर मकसद है और मंतव्य है। हमें उम्मीद है कि अगर ये कॉलेज, क्योंकि ये पंजाब में ये पहली कॉलेज है जो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की डिग्री दे रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 73 और मोर देन दैट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर दे रही हैं, मगर बीएससी हॉर्टिकल्चर का ये फर्स्ट कॉलेज है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी किसान हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अडॉप्ट करने में कतराते हैं। क्या इसके पीछे क्या कारण माना जाता है? देखो मेरे को ये लग रहा है जी कि जो हमारा रोल है यूनिवर्सिटीज़ का वो हम पूरा अदा कर रहे हैं। जैसे हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, वो डिग्री तो हम दे रहे हैं, मगर मेरे को ये लग रहा है कि जो हैंड होल्डिंग बाय द गवर्नमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड होल्डिंग सिंपली मीन्स अगर कोई सपोज फ्रूट्स की खेती करता है, जो पहली फसल है जो फल की है वो कम से कम उसको 4 से 5 साल लगते हैं। अगर कोई भी किसान वो खेती करना शुरू करता है तो गवर्नमेंट को उसको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। कहने का मतलब है जितना पैसा उसको व्हीट एंड राइस में मिल रहा है उसके हिसाब से उसको उस फार्मर को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, सो डैट वो डिवर्सिफिकेशन मोड में आए और हमारी डिवर्सिफिकेशन पंजाब में हो सके। तो अक्सर ये देखा गया है कि कई तरीके की सब्सिडी भी एनएचबी के द्वारा, जो बोर्ड है उसके द्वारा दी भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो है फार्मर थोड़ा सा पीछे हटता है, जबकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी आपको बेहतर पता है, वो प्रोडक्शन भी बढ़ाया है हॉर्टिकल्चर का। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सटेंशन की दिक्कत है क्या? मेरे को ये लग रहा है जी कि प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। जो पंजाब का फार्मर है बड़ा मेहनती है
वो खेती करता है तो सारे हिंदुस्तान को वो वीट एंड राइस दे रहा है, मगर एट द सेम टाइम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर भी कर सकता है। मगर जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। जो इसकी प्रोड्यूस है वो ख़ास तौर पे पेरिशेबल है। सो पेरिशेबल प्रोड्यूस की लाइफ ज़्यादा नहीं है। सो गवर्नमेंट को, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग जो इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें फ्रूटिंग नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं तो वो भी लगाने चाहिए। और उसके बाद जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं जिसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है तो उसकी ख़रीदार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भी करनी चाहिए। सो वही कारण है कि जो फार्मर हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स को जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। सर अंत में चलते चलते मेरा आपसे सवाल रहेगा, जो स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी की बात करें सो ये हमारा ऐसा कॉलेज है जिसमें हर एक डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वैल्यू इसलिए कि जो अगर आजकल हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जो स्टूडेंट्स अपना काम आप कर सकते हैं, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हुए वो अपना काम आप कर सकते हैं। जैसे अपनी नर्सरी, अपना सीड प्रोडक्शन, आजकल लैंडस्केपिंग का बहुत स्कोप है, अर्बनाइजेशन हो रही है एंड एवरीबॉडी सो अवेयर कि हमें लैंडस्केपिंग की, फ्लावरिंग की, फ्रूट प्लांट्स की घर में ज़रूरत है। अगर हम वो ग्रेजुएट्स प्रॉपर्ली इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहें तो बहुत अच्छा और बढ़िया प्रोफेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें जानकारी देने के लिए थे हमारे साथ डॉक्टर मानविंदर सिंह गिल जी, जिन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर कितना ज़रूरी है देश के लिए और ख़ासकर जो युवा करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी कितना ज़रूरी है। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।